Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program at our at the English vocab channel. रूट पेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड की चैप्टर 4 की क्लास 2 में हम आ गए हैं। ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन आप सभी लोग पढ़ लेंगे। पहला वर्ड है हमारा कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स होता है श्रेणी। आप बोलते हैं ना कि कौन सी कैटेगरी के है, किस कैटेगरी में है। तो जहाँ पे कुछ चीज़ों को डिवाइड किया जाता है उनके क्लास में, अच्छी है उससे खराब है और अच्छी है सुपीरियर क्वालिटी के, तो कैटेगरी होता है श्रेणी। इसकी वो फॉर्म बनती है कैटेगराइज। कैटेगराइज मीन्स श्रेणियों में बांटना, वर्गीकृत करना। कैटेगराइजेशन वर्गीकरण, ये नाउन फॉर्म इसकी बनती है। कैटेगराइजेशन मीन्स वर्गीकरण। कैटेगोरिकल होता है स्पष्ट रूप से किसी चीज को कहना। मीन्स जहाँ पे आप कोई चीज ऐसी होती है कि जो बिल्कुल अस्पष्ट नहीं करते, कोई लाग लपेट नहीं होता है, बिल्कुल डायरेक्टली आप बात बोलते हैं। जो चीज बिल्कुल डेफिनेट होती है, डायरेक्ट होती है, उसको कैटेगोरिकल कहते हैं। कैटेगोरिकल, जैसे आप किसी चीज को कभी उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, श्रेणियों में बांट देते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ऐसे ही कैटेगोरिकल का स्पष्ट रूप से कोई चीज जब आप कहते हैं उसके सेंस में कैटेगोरिकल वर्ड यूज होता है। केव मीन्स होता है गुफा। कोई भी गुफा होती है उसको आप बोलते हैं केव। केव इन एक वर्ड आता है, जैसे कोई समतल जमीन होती है, अगर वो नीचे को धंस जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है, तो उसको बोलते हैं केव इन। केव इन मीन्स आपका नाउन फॉर्म में होता है। कोई भी एक नेचुरल हॉलो बनता है, कोई गुफा जैसी चीज बन जाती है, तो उसको नाउन, और वर्ब फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो कोलैप्स इनसाइड, अंदर की ओर धंस जाना, आपका वर्ड केव यूज होता है। केव से ही वर्ड बनता है कैविटी। जैसे दांतों में आप देखते हैं कैविटी हो जाता है। कैविटी मीन्स दांतों में एक गड्ढा हो जाता है, जिसको आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं तो उसमें वो कुछ फिल कर देता है तो वो सही हो जाता है। कैविटी मीन्स होता है कि कोई भी एक हॉलो स्पेस, किसी एक ऑब्जेक्ट में अगर कोई एक गड्ढा जैसा हो जाता है तो उसको आप कैविटी बोलते हैं। गड्ढा खोदने के लिए वर्ड आता है एक्सकेवेट। एक्सकेवेट मीन्स होता है गड्ढा खोदना, खुदाई करना, आपका होता है एक्सकेवेट। एक्सकेवेट की नाउन फॉर्म बनती है एक्सकेवेशन, खुदाई। कहीं पे जब खुदाई से कोई चीजें निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेटर होता है खुदाई करने वाली मशीन। खुदाई करने वाली मशीन क्या कहलाती है? एक्सकेवेट। ये भी देखिए आप केव से ही बना हुआ है। एक्स मीन्स होता है आउट और बाहर की ओर, और केव मीन्स कोई भी गड्ढा, है ना। तो केव से ही बना हुआ है। एक्सकेवेट मीन्स होता है गड्ढा बनाना। गड्ढा बनाना मीन्स खुदाई करना। केव मीन्स होता है कोई भी गड्ढा जैसी चीज, कोई भी हॉलो स्पेस होता है तो उसको आप केव बोलते हैं। एक्सकेवेट मीन्स होता है खुदाई करना, एक्सकेवेशन खुदाई, और एक्सकेवेटर मीन्स खुदाई करने वाली मशीन। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस आपने पढ़े होंगे या कॉनकेव मिरर पढ़े होंगे। देखिए कॉनकेव लेंस ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कैसा बनता है, एक गड्ढा जैसा इसमें होता है, तो उसको आप बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मीन्स होता है अवतल। अवतल सतह जिसकी होती है उसको आप कॉनकेव बोलते हैं। केज मीन्स पिंजरा होता है, और पिंजरे में बंद करने के लिए भी आपका वर्ड यूज होता है केज। केज नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में यूज होता है। केजी ऐसा पर्सन होता है जो अपनी सारी चीजों को अपने में ही बंद करके रखता है, मतलब छुपा के रखता है। बाहर कोई भी चीज लोग जान ना पाए, बड़ा सीक्रेट रखता है किसी चीज को। तो जो पर्सन ऐसा किसी चीजों को सीक्रेट रखने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, ऐसा पर्सन आपका कहलाता है केजी। CAGEY। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी स्ट्रक्चर की, ह्यूमन या किसी भी आप कह सकते हैं लिविंग बीइंग का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है उसको आप सेल बोलते हैं। सेल का जो स्टडी होती है वो आपका कहलाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल्स का अध्ययन किया जाता है, तो सेल से ही साइटो बन जाता है। सेल आप देखिए कि सेल आप नेचुरली जब पढ़ते हैं तो एक राउंड राउंड सा जैसा पार्टिकल होता है। पार्टिकल आप कह सकते हैं कि एक यूनिट होता है जो सबसे आपका सेल मीन्स राउंड राउंड शेप में होता है मोस्टली। सेल से ही आपका वर्ड बनता है एक सेलेस्टियल। सेलेस्टियल होता है ब्रह्मांड से रिलेटेड, आकाश से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड। अगर आप वीडियोस वगैरह में किसी में देखें, यूट्यूब वीडियो में, तो हमारा ब्रह्मांड भी क्या है, एक सेल के फॉर्म में है।
सेल के फॉर्म में है, तो सेल्स के फॉर्म में होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बोलते हैं। सेलेस्टियल मीन्स ब्रह्मांड से रिलेटेड, आकाश से रिलेटेड कोई भी चीज है। जैसे आप सेलेस्टियल बॉडी बोल देते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो कि कोई भी ऐसी कोई चीज जो आपके ब्रह्मांड में मीन्स आकाश में पाई जाती है, उसको आप सेलेस्टियल बोलते हैं। ठीक है। सेल से ही एक और जो है, आपने सुना होगा सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार में है। सेलुलर जेल बहुत फेमस है। वीर सावरकर जी वहां पे काला पानी की सजा पाए थे, तो वहां पे उनको रखा गया था। तो उसको बोलते हैं सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कैसे होता है, मैंने वहां पे विजिट किया है, तो वहां पे छोटी छोटी कोठरी बनाई गई हैं। सेल एक ऐसी जगह होती है जहां से आप बाहर की ओर निकलना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत ही एनक्लोज या मतलब बहुत क्लोज प्लेस होता है। तो वहां पे जो वो जेल बनाई गई है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप में बनाया गया था कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख नहीं सकता है। मतलब एकदम जैसे एक पर्सन को बिल्कुल सेल में बंद कर दो, ऐसा जो है उसका फॉर्मेशन बनाया गया था। जो वहां पे जो पोट्री हैं, जो उसके रूम्स हैं, उनको एक सेल के फॉर्म में ऐसे बनाया गया कि आप जो है एक सेल से दूसरे सेल में नहीं देख सकते। तो जो वो जो जेल बनी हुई है उसको सेलुलर जेल बोलते हैं। तो सेलुलर का पहला मीनिंग तो होता है कि किसी भी कोशिका से रिलेटेड, और जो छोटे छोटे रूम होते हैं जहाँ पे, उसको बोलते हैं सेलुलर। सेलुलर पहला तो आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स हो जाएगा। दूसरा आपका मीनिंग होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे कमरे में कोई चीज बटी हुई होती है, तो उसको आप सेलुलर बोलते हैं। सीलर, सीलर होता है, ये भी देखिए सेल से ही बना हुआ है। जहाँ पे आपको खाने होते हैं, जहाँ पे जो कोठरी बनी होती हैं, जो रूम्स बने होते हैं, वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो उसको आप सीलर बोलते हैं। सीलर मीन्स तहखाना। नेक्स्ट देखिए सेल। आपने सुना होगा कि बॉर्डर पे बहुत हैवी सेलिंग हो रही है, हैवी सेलिंग हो रही है। तो वो जो सेलिंग होता है, पहला तो सेल का मतलब होता है कोई गोला, तोप का गोला वगैरह होते हैं, तो उसको आप सेल बोलते हैं। SHE। एक सेल का मीनिंग और होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जिनके बाहरी आवरण बहुत जो बाहरी कवरिंग होती है वो बहुत टाइट होती है। जैसे आपका टॉर्टोइज वगैरह होते हैं, कछुआ, इनके बाहरी आवरण अ, बहुत हार्ड होता है। ऐसे ही आप जो है कुछ सीप वगैरह होते हैं, सी सेल, जो सी सेल उनको बोलते हैं, सी सेल। तो जो हार्ड कवरिंग होती है एनिमल्स की, उनको आप सेल बोलते हैं। दूसरा सेल का मीनिंग होता है, जो तोप के गोले वगैरह होते हैं, बॉर्डर पे सेलिंग होने लगती है, तो उसको आप भी सेल बोलते हैं। सेलिंग मीन्स गोलीबारी हो गई। बॉम्ब सेल, जो बॉम्ब सेल, यहाँ पे देखिए कि सेलिंग सेलिंग आपकी गोलीबारी हो गई। बॉम्ब सेल, बॉम्ब सेल एक ऐसा यूज किया जाता है जैसे कहीं पे तोप का गोला जाकर के कहीं पे अचानक में गिरता है, ऐसे ही कोई ऐसी खबर जो अचानक से आ जाती है, अचानक से ऐसी बहुत शॉकिंग न्यूज होती है, उसको भी बॉम्बशेल बोला जाता है। बॉम्बशेल मीन्स होता है शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग इवेंट। कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसा अकरिंग हो गई, कोई ऐसी हैपनिंग हो गई कि जो बहुत ही अचानक में ऐसा लगता है कि जिसके बारे में लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसको आप बॉम्बशेल बोलते हैं। नट सेल, नट सेल मीन्स होता है नट, कोई भी नट होता है, ठीक है। जैसे अखरोट भी आपका एक नट है, पीनट होता है, अलग अलग टाइप के नट होते हैं। तो नट सेल का मतलब होता है बहुत संक्षेप में, नट कैसा होता है, छोटा सा होता है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है उसकी। तो नट सेल मीन्स होता है किसी चीज को बहुत ही कंसाइज वे में बताना, मतलब उसकी समरी को बताना, आपका क्या कहलाता है, नट सेल। नट सेल मीन्स होता है संक्षेप में किसी चीज को बताना, ठीक है। तो नट सेल होता है संक्षेप। सीलिंग, सीलिंग फैन होता है। सीलिंग को आप याद करेंगे कैसे, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन होता है जो आपके आप देखते हैं कि जो दीवार में वो दीवार क्यों, छत पे जो ओवरहेड आपका फैन होता है उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। सीलिंग क्यों होता है, क्योंकि सीलिंग का मतलब होता है कि जो आप सीलिंग करवाते भी हैं छत के नीचे। आप देखिए कि जब कोई घर वगैरह बनवाते हैं तो नीचे उसमें सीलिंग करवा देते हैं। तो सीलिंग से क्या होता है कि जो उसकी छत का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो ढक जाता है। तो सीलिंग मीन्स होता है छत। और सीलिंग का एक और दूसरा मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज की अपर लिमिट डिफाइन कर दो कि अब भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ मेडिसिन होती हैं, तो मेडिसिन का
कितना प्राइस होगा उनका अपर रेट जो होता है, मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम जो एमआरपी होती है उसको जो है डिफाइन कर दिया जाता है। डिफाइन मीन्स उनको फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी अपर सीलिंग इतनी हो गई, इससे ज्यादा आप नहीं आप जा सकते हो। तो सीलिंग जैसे हमारी छत होती है ऊपर का पार्ट होता है, ऐसे ही किसी के प्राइस का ऊपर का पार्ट, अपर लिमिट उसकी जो है सेट कर देना आपका सीलिंग कहलाता है। और सीलिंग छत भी होती है, और उसी सीलिंग से आपका सीलिंग फैन बनता है, जो हमारा ओवरहेड फैन होता है उसको आप सीलिंग फैन बोलते हैं। सीलिंग में जैसे सीलिंग जब कराते हैं, छत बनवाते हैं, तो जैसे ये अगर उसकी छत की बेस लेयर है, तो इसके ऊपर कुछ डिजाइन वगैरह बना करके और अलग अलग चीजें लगा करके इसको इसकी छत बनवा देते हैं, तो इसको सीलिंग कहते हैं। तो सीलिंग बनने से क्या होता है, अंदर का पार्ट छुप जाता है। तो यहीं से आपका इसका कंसील का मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि कंसील मीन्स होता है किसी चीज को छिपा देना, जो कि आपको सामने से डायरेक्टली ना दिखे, तो कंसील मीन्स होता है छिपा देना। सीलिंग सीलिंग आपका छत होती है, सीलिंग होता है किसी का अपर लिमिट, और कंसील मीन्स होता है छिपाना। सिलियरी सिलियरी आपकी जो होती है पलकें वगैरह पलकें होती हैं आंखों के ऊपर का, जो आंखों की कवरिंग होती है, जिससे आंख कैसी होती है कि आपकी कंसील हो जाती है, मतलब छिप जाती है अंदर की। तो ऊपर का जो पार्ट होता है, पलकें जो होती हैं, वो आपका सिलियरी कहलाती है। मीन्स रिलेटेड टू आईलिड और आईलैशेस, आईलिड से रिलेटेड चीज को आप सिलियरी बोलते हैं। यहीं से एक वर्ड बहुत अच्छा बनता है आपका सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मीन्स होता है घमंडी। ऐसा पर्सन जो अपने को बहुत ही सुपीरियरिटी अपना जो है उसकी आंखों में, या आप कह सकते हो उसकी पलकों में, वो अपनी आंखों में, अपनी नजरों में अपने को बहुत सुपर समझता है। ठीक है। तो सुपर सीरियस मीन्स होता है घमंडी पर्सन, ऐसा पर्सन जो दूसरों से अपने को सुपीरियर समझता है। और सीलियस मीन्स क्या होता है, आपकी पलकें, जो कि आपका सिलियरी से रिलेटेड है। और सिलियरी आपका कंसील से रिलेटेड है, और ये भी आपका सीलिंग से ही बनता है। आप सीलिंग फैन से ये सारे वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो सुपर सीरियस, ऐसा पर्सन जो कि अपनी अपनी नजरों में, अपनी आंखों में अपने को बहुत सुपीरियर समझता है, उस पर्सन को आपको सुपर सीरियस बोलते हैं। मीन्स इसको घमंडी बोलते हैं। सील सील एक स्टाम्प वगैरह होता है ना, जिसको आप सील लगाते हैं, तो एक सील होता है, दूसरा सील मीन्स होता है किसी चीज को बंद करना। रिसील मीन्स होता है सील अगेन, फिर से बंद कर देना। सेलिब्रिटी कोई पर्सन होता है, फेमस पर्सन होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी अगर किसी के घर में आ जाए तो आप क्या है, वो एकदम से उत्सव जैसा हो जाएगा, आप जश्न मनाने लगेंगे। तो सेलिब्रेट मीन्स होता है उत्सव मनाना, किसी चीज को का जश्न मनाना आपका सेलिब्रेट कहलाता है। सेलिब्रेशन जश्न होता है, जो आप सेलिब्रेट करते हैं किसी चीज को, तो उस इवेंट को, जो आप जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको आप सेलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।